हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो पढ़ाई के खिलाफ है। लेकिन पढ़ाई के खिलाफ तो है, लेकिन वीडियो देखने एवं सुनने के लायक भी है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों ये वीडियो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए, बच्चे, बूढ़े, माताओं, बहनों एवं बड़े भाई एवं बहनों के लिए सभी वीडियो देख सकते हैं, सभी लोग वीडियो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा समय निकाल के जरूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को रोते हैं। दोस्तों हम बताने जा रहे हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराता है, हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सबर रख मेरे दोस्त तेरा भी टाइम आएगा। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे मंजिलों के, फितरत है कि वो खुद चल के नहीं आती। अकड़ तोड़िए उन मंजिलों की जिनकी अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है, अकड़ तोड़िए उन मंजिलों की जिनकी अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है। सपना जो देखोगे तो मुश्किलें भी लाख आएगी, सपना जो देखोगे तो मुश्किलें भी लाख आएगी, पर वो मंजर खूबसूरत कब होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सपना जो देखोगे तो मुश्किलें भी लाख आएगी, पर वो मंजर खूबसूरत कब होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मेहनत आप ऐसा करिए, मेहनत आप ऐसा करिए कि किस्मत भी घुटने टेक दे। क्योंकि आजकल देखेंगे कि सहारे कितने भी सच्चे होते एक न एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। क्योंकि शेर खुद की ताकत से जंगल का राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में कोई चुनाव नहीं होता है। ये दुनिया झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिलता, मेहनत कर रहे हैं कब सफलता मिलेगा, कब सफलता मिलेगा। बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है, बहुत लोगों के मन में रहता है। लेकिन याद रखिएगा, मेहनत करने से सफलता जरूर मिलता है, मेहनत करने से सफलता तो जरूर मिलता है, लेकिन उसमें पैशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जो पैशेंस रखते हैं उसी के अंदर सफलता मिलती है, ना कि पैशेंस जो नहीं रखते उसके अंदर सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि हम बता देते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जिस चीज में आप टिके रहिएगा उसी में, जिस चीज में आप टिके रहिएगा, मेहनत करिएगा, वही व्यक्ति सफलता होता है, वही व्यक्ति सफल होगा। तो जो व्यक्ति टिके नहीं रहेगा, पैशेंस नहीं रखेगा, वह व्यक्ति कभी भी सफलता नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सफलता एक क्रिकेट की तरह है, सफलता एक क्रिकेट की तरह है, सफलता जो है वो एक क्रिकेट की तरह है। क्योंकि क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि कभी कोई 0 रन पर कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है, कभी 1 रन पर आउट होता है, कोई 2 रन पर आउट होता है, कभी 1 रन मारता है, कभी 2 रन मारता है, कभी इसी प्रकार से होता रहता है। तो उसी प्रकार सफलता है, आप टिके रहिए ना, आप कभी फेल होइएगा, कभी पास होइएगा, कभी फेल होइएगा। इसी प्रकार बहुत लोगों का मन में सवाल रहता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, फॉर्म भरते हैं वैकेंसी के लिए, नौकरी नहीं होती है, एग्जाम में 2-3 एग्जाम होती है, उसमें फेल हो जाते हैं। उन लोग का मन में नेगेटिव आ जाता है कि एग्जाम नहीं निकलता है, छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखा छोड़ देते हैं। तो वैसे व्यक्ति कहाँ सफल हो गए, कभी सफल नहीं होंगे। उसमें टिकना पड़ेगा, पूरा जी जान लगाना पड़ेगा। हम यही बोलेंगे दोस्तों, 2 वर्ड याद रखिएगा मेरा, आप लोग यदि मेहनत करता है तो पूरा जान लगा दीजिए, आप लोग यदि मेहनत करते हैं तो पूरा जान लगा दीजिए, या तो फिर जाने दीजिए। यदि मेहनत नहीं करता है जाने दीजिए। 2 वर्ड याद रखना है, हम 2 ही वर्ड बोलेंगे आप लोगों के लिए। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो पूरा जान लगा दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए। और नहीं करना चाहते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी और चीज में जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम 2 ही वर्ड बोलेंगे, सफलता पाने के लिए जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई गांव देहात ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्र में होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि आगे भी निकल रहा होता है ना, कोई भी व्यक्ति आगे भी निकलना चाहता है, या तो कोई आगे भी निकल रहा है तो उसके पीछे वाले उसका पैर खींचना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि बुराइयां वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, बुराइयां वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा, जब तक आपके ऊपर कोई दुश्मन या तो कोई भी लोग बुराई नहीं करेगा ना, तब तक आप आगे नहीं निकलिएगा, जब तक आपके ऊपर कोई बुराई या दुश्मनी नहीं होगा। क्योंकि बुराई करने वाला पीछे होता है, और बुराई पर करने वाला जिसके ऊपर बुराई हो रहा है वो सदैव आगे निकलता है। तो
कोई भी आपके ऊपर बुराई करता है, जलन होता है, किसी के आत्मा जलन होता है आपके ऊपर, तो हम इतना ही बोलूंगा दोस्तों आप लोगों को कि उससे आप निराश नहीं होइए, बल्कि खुश होइए, बल्कि आप खुश होइए। क्योंकि आप मन में सोच लीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर क्यों बुराई कर रहा है, क्योंकि हम उससे आगे निकल रहे हैं, मेरे से उसका डर है तभी मेरे ऊपर बुराई कर रहा है। ठीक है, यदि मेरे से उसका डर नहीं रहता तो शायद बुराई नहीं करता, यदि हम उससे आगे नहीं निकल रहे होते तो मेरे ऊपर बुराई नहीं करता। तो बुराइयां करते वही लोग हैं जो किसी का बराबरी नहीं कर सकते, जो उनका बराबरी नहीं कर सकते, वही लोग बुराई करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को गांव देहात में होता है कि कोई भी, इस सब देखते हैं गांव देहात में गोतिया वगैरह में ज्यादा होता है, गोतिया वगैरह, क्योंकि कहा जाता है कि गैरों से ज्यादा अपनों से ज्यादा डर रहता है, अपना वाला ही, अपने लोग ही पैर खींचना चाहते हैं जो आगे निकलना चाहते हैं। क्योंकि गांव देहात में देखते हैं कोई भी किसी का गोतिया वगैरह रहता है, कोई भी गोतिया एक दूसरे से आगे निकलता है तो उसका पैर खींचने पर लगा रहता है कि मेरा से आगे ना निकले। यही सब होते रहता है, ये तो सब सदैव पूरा संसार का परंपरा है, ये सब चलते रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो उनका काम है, आपका काम है आगे बढ़ना, आपका काम है मेहनत करना, उनका काम है बुराई करना। उनको बुराई करते रहने दीजिए, आप आगे निकलते रहिए। क्योंकि जब तक आपके ऊपर बुराई नहीं करेगा, जलन नहीं करेगा, तब तक आप आगे नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो खुश होइए, कर रहे बुराई और खुश होइए, उसको और तरसाइए, जलाइए और, ठीक है, बुराई और करने बोलिए, बुराई। और जब तक आपका बुराई नहीं करेगा तब तक आप आगे नहीं निकल सकते। ठीक है, और जब तक उसका बर्दाश्त से पूरा जलन पूरा हो जाएगा, पूरा बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, जो आपके ऊपर बुराई कर रहा है, तो क्या करेगा, पूरा एकदम दुश्मनी लड़ाई झगड़ा खूब करेगा, उससे भी आप खुश रहिए, जाने दीजिए, बुराई कर रहा है उससे भी आप खुश रहिए। और यहां तक जब नहीं हो पाएगा सफल हो आपको बुराई करने से, तब वो क्या करेगा, मारने तक भी पूरा लग जाता है। होता है गांव देहात में, होता है, भूत प्रेत वगैरह ये सब लगा देता है, भूत लगा देता है। ठीक है, भूत प्रेत पूरा लगा देता है ताकि वो मरे और हम आगे निकले। इस प्रकार होता है, गांव देहात में ज्यादा चलते रहता है ये सब। तो ध्यान दीजिएगा, उससे आप निराश नहीं होइए, क्योंकि आप इतना मन में ठान लीजिए, क्योंकि हमको जन्म देने वाले भगवान है, आपको जन्म देने वाले भगवान है, तो मारने वाला धरती पर कोई नहीं हो सकता है, मारने वाला भगवान ही हो सकते हैं। क्योंकि आपके ऊपर भगवान साथ है तो दुनिया का कोई भी ताकत नीचे वाला आपको मार नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। जब तक आपके ऊपर, ध्यान दीजिएगा, जब तक आपके ऊपर भगवान साथ है, ऊपर वाले साथ है, दुनिया का कोई भी ताकत नीचे वाला आपको कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए ये सब बहुत ही मन उत्साहित वाला बात है कि अहंकार अपने अंदर नहीं लाने दीजिए। क्योंकि किसी के व्यक्ति के अंतर्गत अहंकार होता है तो वह नीचे गिरता है, अहंकार नहीं आने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अहंकार करने वाले व्यक्ति चाहे करोड़पति हो, चाहे लाखपति हो, चाहे अरबपति हो, कोई आज तक आगे जीत कर नहीं गया है। सब एक ना एक दिन शमशान में ही नजर आते हैं। तो क्यों घमंड करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे कुछ भी क्षेत्र में, पैसा कौड़ी धन दौलत संपत्ति कुछ भी हो, किसी चीज में घमंड नहीं करिएगा। क्योंकि कहते हैं कि समय बनाने में आगे बढ़ने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन समय आपका जिस दिन खराब होगा ना, एक जरा सा टाइम नहीं लगेगा, नीचे गिरने में जरा सा टाइम नहीं निकलता है, लेकिन आगे बढ़ने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति ज्यादा घमंड करता है, पैसा कौड़ी धन दौलत संपत्ति को लेकर, वो एक दिन ना एक दिन जरूर नीचे गिरता है। और जब ऐसा नीचे गिरता है कि उसको धरती पर उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अहंकार उसी व्यक्ति के पास आता है ना जिसके अंदर ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि गुस्सा करने वाला व्यक्ति अहंकार दिखा सकता है। जब तक आपके अंदर गुस्सा नहीं चढ़ेगा ना, तब तक अहंकार नहीं हो सकता है, तब तक आप अहंकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इतना ही बोल देंगे, गुस्सा जो है ना वो पेड़ का जड़ है और अहंकार एक पेड़ है। जब तक आपका जड़ जो है ना बढ़ेगा नहीं, जब तक आपका जड़ यानी कि गुस्सा बढ़ेगा नहीं, तब तक आप अहंकार ही नहीं कर सकते। तो गुस्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर होता है और गुस्सा कंट्रोल करने वाला व्यक्ति हमेशा मजबूत होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। लोहा को देखिए, बहुत ही मजबूत होता है। कब? जब उसको हम लोग गर्म नहीं करते। लोहार क्या करता है, लोहा को आग में रख देता है। ठीक है, लोहा को पूरा आग में गर्म कर देता है, आग में रख देता है, तब क्या होता है, लोहा को गुस्सा दिलाता है, गुस्सा से पूरा लोहा लाल हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है। अब जब पूरा लाल हो जाता है, पूरा गुस्सा दिलाता है कौन, लोहार। अब गुस्सा से लाल हो जाता है तो उसका कोई भी हथौड़ा हो, टांगी हो, कुल्हाड़ी हो, कुछ भी हो, उसको पीटने पर कोई भी रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर हो चुका है। तो हमें अभी यह बताएं कि गुस्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर होता है। लेकिन वही लोहा गर्म करके छोड़ दीजिए, गर्म नहीं करिए, ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वह पूरा ठंडा हो जाएगा ना, पूरा दिमाग से पूरा शांति हो जाएगा, पूरा ठंडा हो जाएगा, तो इतना मजबूत हो जाएगा कि कुछ भी कर सकते हैं, उस टूटेगा ही नहीं,
ठीक है। तो हम इतना ही बता देते हैं दोस्तों कि गुस्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर हो जाता है और गुस्सा कंट्रोल करने वाला व्यक्ति हमेशा मजबूत होता है। तो याद रखिएगा, गुस्सा कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। गुस्सा करने वाले व्यक्ति हमेशा कमजोर होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी हम बता दे रहे हैं, अब जब आप मेहनत कर रहे हैं पूरा मेहनत करिए। आपको जब आपको भगवान जब जन्म दिए हैं तो पूरा मेहनत करिए, एक ना एक दिन पूरा इतना आगे बढ़ के दिखाइए कि कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन जलन मत करिएगा, आगे बढ़ रहा है, आपको देखा सीखी कर रहा है वो अलग की बात है, क्योंकि जलना भी है एक दीपक की तरह, जलिए मगर दीपक की तरह, ठीक है। क्योंकि आपको जन्म लिए, आप जब जन्म लिए तो कुछ ना कुछ करके दिखाइए, नहीं फिर धरती पर जन्म लेना ही बेकार है। क्योंकि पतंग को जब उड़ाते हैं तो उसको भी पता होता है, कि मेरा अंत गिरना है एक दिन, एक ना एक दिन हमको धरती पर जाके एक कचड़े में जाके गिरना है। लेकिन उससे पहले वह एक दिन आसमान छू के दिखाता है, वो आसमान छू के दिखाता है, तभी वह कचड़े पर जाके गिरता है। तो मरना तो है सभी को, सभी व्यक्ति को मरना तो है, लेकिन कुछ ऐसा काम करके दिखाइए कि बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा काम करके दिखाइए जो कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। भले आपका देखा सीखी करे लेकिन आपका मुकाबला नहीं कर सकता, वैसा काम करके दिखाइए, जलिए मगर दीपक की तरह, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को नोट करिएगा। और बहुत सारे लोग स्टूडेंट वगैरह होता है, इस उम्र में प्यार व्यार के चक्कर में भी पड़ जाता है बहुत सारे लोग। हम इतना ही बता देते हो दोस्तों, प्यार भी करना उतना गलत बात नहीं है, लेकिन हम ये भी बता देते हैं कि प्यार करते हैं तो नुक्का छुपी मत करिए, नुक्का छुपी माँ बाप से सलाह लीजिए, माँ बाप से सलाह लीजिए क्योंकि किसी का हो बहन हो बेटी हो, किसी का लाइफ खराब करना उचित बात नहीं है। क्योंकि जब आप उससे प्यार करते हैं तो माँ बाप के पूछ के करिए, और यदि किसी के लाइफ के साथ खेलिए मत, जिंदगी मत बर्बाद करिए। क्योंकि जब आप उससे प्यार कर रहे हैं तो उससे शादी भी कर लीजिए, क्योंकि लाइफ क्यों लाइफ खराब करें उसका। लेकिन हाँ, प्यार यदि करते हैं शादी भी करते हैं तो कास्ट भी एक ही होने चाहिए, क्योंकि अदर कास्ट से करते हैं तो बदनामी भी हो जाएगा। लेकिन प्यार भी करते हैं ना तो एक कास्ट से करिए, ताकि माँ बाप भी सहमत को करवा लीजिए। माँ बाप यदि प्रसन्न है तो सब प्रसन्न, यदि माँ बाप को दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को इधर उधर प्यार करते हैं बहुत सारी लड़कियां से, लेकिन होता क्या है कि जिंदगी खराब कर देता है, शादी किसी और से कर लेता है। तो ऐसा मन में नहीं लाइएगा, अन्यथा प्यार करवे मत करिए, किसी से करिए नहीं, अकेले रहिए। शादी तो होगा ही, क्योंकि शादी सभी को एक ना एक दिन होता ही है। तो किसी का लाइफ के साथ खेलिए मत, यदि आप खेलते हैं तो उसके साथ आपको जिंदगी भर बिताना पड़ेगा। शादी भी कर लीजिए और वह शादी माँ बाप के सहयोग से करिएगा, ठीक है। इतना ही हम बताना चाहते हैं दोस्तों। और लास्ट हम आखिरी दो बातें उस इंसान के लिए हम बोलने जा रहे हैं जिसे मानिए तो वो भगवान से भी बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, एक बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरा बेटा बचपन से बहुत भुलक्कड़ है, जिसके कारण आज बड़ा होकर आज अपने नए मकान में मेरे लिए छोटा सा जगह देना भूल गया, ठीक है। एक बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरा बेटा बचपन से बहुत ही भुलक्कड़ है, जिसके कारण आज नए मकान में बड़ा होकर मेरे लिए जगह देना भूल गया। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार एक छोटी सी माचिस की तिल्ली किसी चीज को जलाने के लिए अपनी सुंदरता कुर्बान कर देती है, उसी प्रकार एक माँ अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता कुर्बान कर देती है। तो हम इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों कि माँ का दिल कभी मत दुखाइएगा, क्योंकि कुछ जिंदगी में कुछ कर पाइए ना कर पाइए, जिस दिन आप माँ बाप को खुश कर दीजिएगा उसी वक्त आपकी जिंदगी में जीत फिक्स हो जाएगी। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, मेरी मोटिवेशनल वीडियो जितना हम बताएं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में नोट कर लीजिएगा। बहुत ही हम सुहक बात, बहुत ही बेहतर तरीके से हम बात रखे हैं और पूरा माइंड में रख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट भी करिएगा क्या मैंने गलत बताया। कमेंट करेंगे तभी हम कमेंट को पढ़ते हैं तो मेरे अंदर हौसला बढ़ता है, और हौसला को देखते हुए हम और मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो हम मिलते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। पूरा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि क्लास में देख रहे हैं पंखा वगैरह की सुविधा भी नहीं है, और इतना गर्मी में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो बनाने के बाद सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे मेरा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इसी तरह आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।